कैसे हैं दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अक्टूबर का महीना चल रहा है और गेहूं की बुआई होना लगभग एक हफ्ते 5 से 6 दिन बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो आज हम गेहूं की ऐसी वैरायटी के बारे में बात करेंगे जिसको आप बुआई करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कम लागत में काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट मिलेगा। लगभग 2 से 3 सिंचाई 3 से 4 सिंचाई में आसानी से ये गेहूँ की वैरायटी जो है काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। कल्ले की बात करें तो एक गेहूँ में लगभग 20 से 25 कल्ले का फुटाव, 25 से 30 कल्ले का फुटाव काफ़ी आसानी से हो जाता है। और पिछले साल हमने दूसरी कंपनी का लगाया था, अभिमन्यु कंपनी का, आपने देखा था, उसका भी रिजल्ट काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन आया था। और इस बार हम पता चले कि हमारा इस कंपनी का अगर गेहूँ की बुआई कर रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो अभी गेहूँ की बुआई करना स्टार्ट कर चुके हैं, अगर नए गेहूँ की बुआई करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत से किसान ऐसे रहते हैं जो जैसे इस साल हमने नई गेहूं की बुआई कर दी, अगले साल क्या रहता है पुराने गेहूं की बुआई करते हैं, फिर अगले साल क्या रहता है वही बीज फिर बुआई करते हैं। इससे क्या रहता है हमारी पैदावारी कम होती है, काफ़ी अच्छे दाने के साइज काफ़ी अच्छे नहीं रहते, दाने चमकदार नहीं रहते। इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान देकर हर साल आप नए बीजों का चयन करिए, क्योंकि इससे क्या रहेगा पैदावारी काफ़ी अच्छी मिलेगी, आपका खेत भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। और तीसरा क्या रहता है कि काफ़ी अच्छा भूसा प्राप्त होता है, जिससे हमें अगर चारा खिलाना है तो उसका भूसा भी काफ़ी अच्छा रहता है, खाने में भी काफ़ी अच्छा रहता है और हमारी खेत काफ़ी अच्छा उर्वरक शक्ति भी बनी रहती है। जो हमारे पुराने गेहूँ रहते हैं उसमें क्या रहता है खरपतवार होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और बीज जो होता है हमारा मतलब क्या रहता है, कभी कोई पेड़ बड़ा हो गया, पौधा बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, ऊपर नीचे छोटे बड़े हो जाते हैं, इससे बीज काफ़ी अच्छा नहीं रह जाता। तो और दूसरा क्या रहता है कि जैसे हमें बेजर की बात करें तो 40 से 50 केजी में आसानी से 40 केजी की बोरी लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में आसानी से मिल भी जाती है। और नॉर्मल हर जगह हर क्षेत्र में ये बीज अवेलेबल है, आसानी से मिल भी जाता है। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं श्री राम कंपनी 303। पहले नंबर पे बात करें इसकी जुताई की, तो जैसे हमारा जैसे सोयाबीन कटाई हो गया, या फिर हमारा ज्वार कटाई हो गया, या फिर मक्का कटाई हो गया, या फिर हमारी अगेती धान की फसल कटाई हो चुकी है बीज ज़्यादातर करके खेतों में, तो कटाई करने के बाद उसके बाद हम खेत को अच्छे से जुताई कर देंगे। जुताई करने के बाद क्या रहता है कि अगर आपके खेत में ज़्यादा नमी की मात्रा है तो आप जुताई करके 1 से 2 दिन छोड़ दीजिए। अगर नमी की मात्रा नहीं है तो आप अच्छे से जुताई करके उसके बाद पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद लगभग 3 से 4 ट्रॉली आप देसी खाद डालिए, अच्छे से देसी खाद डाल के आप मिक्स कर दीजिए। और बेसल डोज में आपको बात करें तो कौन कौन सी खाद डालना है, तो बेसल डोज में आप ले लीजिए डीएपी, लगभग 40 से 45 किलो 1 एकड़ में डीएपी आप ले लीजिए। उसके बाद आप पोटास ले लीजिए, लगभग 25 से 30 किलो पोटास ले लीजिए। और आपके पास अगर व्यवस्था तो आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, उसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और मिक्स करने के बाद आप खेत में अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप गेहूँ की बुआई कर दीजिए। गेहूँ की बुआई आपको बता दें कि आप अगर सीड ड्रिल से बो रहे हैं तो आपका लगभग 20 से 25 किलो में आसानी से 1 एकड़ आसानी से हो जाएगा। अगर आप छिड़काव बीज से कर रहे हैं तो आपका 45 से 50 किलो, 50 से 55 किलो में अगर नया बीज है तो आसानी से हो जाएगा। और इससे क्या रहेगा, बीज की मात्रा ज़्यादा नहीं रहेगी, ना बीज की मात्रा ज़्यादा रहेगी, ना बीज की मात्रा कम रहेगी, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और दूसरा, आपको सिंचाई की बात करें तो हमारा गेहूँ जैसे ही 20 से 22 दिन का हो जाए उसके बाद पहली सिंचाई में कर देना चाहिए। जैसे हमारा शिखर जड़ निकलना चालू हो जाए हमारे गेहूँ का, उसके बाद तुरंत सिंचाई कर देना चाहिए। इससे क्या रहेगा, गेहूँ काफ़ी अच्छा ग्रोथ करेगा। और अगर बहुत से किसान क्या रहते हैं कि सिंचाई के पहले नाइट्रोजन मतलब यूरिया का छिड़काव कर देते हैं, तो अगर आप सिंचाई से पहले छिड़काव कर रहे हैं तो लगभग आप 20 से 25 किलो 30 किलो 1 एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव करके उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। क्योंकि क्या रहता है बहुत से किसान क्या रहते हैं कि उनका काफ़ी अच्छे से जर्मिनेशन नहीं हुआ, उनको लगता है कि जब सिंचाई करने के लगभग 10 से 15 दिन बाद तो खाद पड़ेगा, क्योंकि सिंचाई करने के बाद नमी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि ठंड का मौसम रहता है, उतना धूप नहीं रहती, उतना गर्म टेम्परेचर नहीं रहता। इसकी वजह से बहुत से किसान क्या रहते हैं 20 से 25 किलो 30 किलो सिंचाई के पहले डाल देते हैं, उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। उससे क्या रहता है ग्रोथ थोड़ा जल्दी हो जाता है। उसके बाद आप जैसे अगर सिंचाई के पहले आपने यूरिया नहीं डाला तो सिंचाई के बाद अगर डाल रहे हैं तो आप अच्छे से आप सिंचाई के बाद आप खाद का छिड़काव कर सकते हैं। लगभग आप सिंचाई के 10 से 12 दिन बाद जैसे ही खेत में नमी की मात्रा हो जाए आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। और बीज की बात करें तो लगभग 2500 से लगभग 3000 के बीच में आपको 40 किलो की बोरी आसानी से मिल जाएगी। और मिट्टी की बात करें, अगर इस वैरायटी की मिट्टी की बात करें, अगर गेहूँ की बुआई कर रहे हैं तो दोमट मिट्टी काफ़ी उत्तम मानी गई है अदर मिट्टी को मुकाबले। जैसे बलुई दोमट मिट्टी है और बाकी काली मिट्टी, इन मिट्टियों के मुकाबले ये दोमट मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, काफ़ी जल्दी ग्रोथ करती है। और
इसका बता दें कि कितने दिनों में तैयार हो जाती है इसकी फसल। तो आपको बता दें कि बुआई से लगभग कटाई तक लगभग 130 से 140 दिनों के अंदर काफ़ी अच्छे से हमारी गेहूँ की फसल तैयार हो जाती है। लगभग 3 से 4 सिंचाई में आसानी से तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छा रहता है। और पैदावारी की बात करें तो आप 20 से 25 कुंटल 28 कुंटल तक आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं 1 एकड़ में। और अगर आपने अच्छे से आपने खेत की तैयारी की थी और अच्छे से बेसर डोज दिया था, देसी खादों की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा डाली थी, तो आपका लगभग 30 से 32 कुंटल प्रति एकड़ हो जाएगा, जो काफ़ी आसानी से हो जाएगा। क्योंकि क्या रहता है कि बहुत से किसान जो पुराने बीज बोते हैं, इससे पैदावारी कम हो जाती है, उनको पता नहीं रहता, देसी खाद नहीं डालते, बेसल डोज में कौन कौन सी खाद डाली इनके बारे में भी उनको पता नहीं रहता। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जो गलतियाँ करते हैं, इसकी वजह से पैदावारी कम हो जाती है। और भूसे जो हमारा चारा रहता है जानवरों को खिलाने के लिए, सूखा चारा, उसकी भी काफ़ी कम पैदा होता है। तो इन सभी को आप ध्यान देते हुए आप सही नए बीजों का चयन करिए, सही बीजों का चयन करिए, जिससे पैदावारी काफ़ी अच्छी हो। आप ज़्यादातर करके अगर आप नए किसान हैं या फिर आपने अन्य वैरायटियाँ बोई हैं, तो आप इसको बो सकते हैं, श्रीराम सुपर 303। ये काफ़ी अच्छी पैदावारी देगी। बाकी दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।